एक आलिम की वीडियो किसी ने बड़ी ज़बरदस्त भेजी फेसबुक पर। किसी हिंदू ने सवाल किया कि मुसलमान इतने जालिम क्यों हैं, बकरीद पे करोड़ों जानवरों को काट देते हैं। तो इस्लाम तो जुल्म सिखा रहा है, जानवरों को हलाक करो, काटो हैं, काट काट के। ये तो अल्लाह नबी रहमतुल लिल आलमीन थे और अल्लाह रहमान रहीम है, तो ये जानवरों को कटवा क्यों रहा है अल्लाह ताला? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जानवर किसके लिए बने हैं? इंसान के लिए। तो इनका काटना ही मकसद है, इनको बाकी रखने के लिए पैदा फार्मी मुर्गी क्यों बनी है? अगर ये काट के खाना छोड़ दो तो फार्मी मुर्गी को जो कुछ खिलाया जा रहा है उसके 6 महीने में उसको गन पॉइंट पे इतना बड़ा कर देते हैं, तो ये खिदमतें नहीं होंगी ना फार्मी मुर्गी की। तो उन्होंने कहा ये सब इंसान के लिए बने हैं, इंसान के खाने के लिए, पीने के लिए। उन्होंने कहा अगर ये काटना जुल्म है तो फिर इन पे सवार होना भी जुल्म है, इनकी परमिशन के बगैर। इनका दूध निकाल के पीना भी, भाई आप गाय का दूध निकाल के पीते हो, परमिशन लेते हो कि मैडम आपके बच्चे को इतना दूध चाहिए, इसके अलावा ज़्यादा है तो अगर आप इजाज़त दें? कोई इजाज़त लेता है? बल्कि अगर वो लात मारती है तो पाँव बांध के, और हिंदू भी ये करते हैं, हिंदू भी ज़बरदस्ती न छोड़ते हैं उसका दूध। वो बोल सकती है कि भाई ये दूध मेरा है, आपका नहीं है, क्यों ले रहे हो? किसी के फ्रिज में से आप दूध का डब्बा बगैर परमिशन के उतार के ले आए तो कितना बड़ा जुल्म है ना। भैंस को नचोड़ के उसकी ऐसी की तैसी कर दी बेचारी, भैंस की हड्डियां निकल आती हैं उसकी थनों से। और गधे पे सवार हो जाते हैं, तो भाई गधे पे सवार होना भी छोड़ दो। गधे से पूछा आपने कभी सवार होने से पहले? जब भी पूछोगे वो यूं यूं करेगा, हकीकत है। गधे से पूछो वो एकदम बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तजर्बा करके देख लें, फौरन गर्दन हिलाएगा, बोलेगा बिल्कुल नहीं। लियारी में देखो गधों पे लोड कितना डाला हुआ है, पूरे पूरे सरिये होते हैं नीचे तक। तो ये सारी चीजें जो हैं गधे से पूछ के हो रही हैं। तो अगर नाजायज है तो घोड़े की पुश्त पे बैठ के उसको दौड़ाना भी नाजायज, उसको छोड़ दो, अपनी जिंदगी गुजारने दो। तो इतने सारे काम तो भाई आप भी कर रहे हो, तो अगर हमने काट के खा लिया तो क्या है? तो जुल्म, आप ये कह सकते हैं हम छोटे जालिम, मुसलमान बड़े जालिम, तो जुल्म ही है ना। छोटा हो वो भी तो अलाउ नहीं होना चाहिए, तो आप उस पर भी पाबंदी लगाओ कि ना कोई जानवर पे कभी कोई सवारी करेगा। जानवरों पे जो रिसर्च होनी उसकी भी इजाज़त नहीं। जो वैक्सीनेशन इजाज़त होती, पहले कुत्तों पे तजर्बा किया जाता है, 25-30 कुत्ते मरते हैं, फिर देखते हैं कि अब उसमें तब्दीली करते करते अब नहीं मर रहे तो फिर इंसान पे तजर्बा करते हैं। तो वो 25-30 वो कुत्ते कहेंगे हमें किसकी मेंट चढ़ा रहे हो भाई, ये क्या कुत्तापन है? वो कहेंगे ना कुत्ते हमें, हरकतें तुम्हारी कुत्तों जैसी हैं, जो टीका इजाद करते हो पहले हम पे तजर्बा करते हो। तो हम यही कहेंगे भाई ये सब किसके लिए है? इंसान के लिए बनाए। तो इतना प्रोटोकॉल अल्लाह ने इंसान को दिया, तो खुदा की कसम इंसान का मकसद नाइट क्लब नहीं है, शराब कबाब नहीं है, लड़कियों से दोस्तियाँ, अय्याशी, लाइफ को एंजॉय करना ये नहीं है। कायनात का बादशाह ऐसी बेकार मखलूक के लिए सारी कायनात उसके लिए मुसख्खर कभी भी नहीं करेगा कि जो जिना करती हो, जो शराबें पीती हो, जो बस इंजॉय करना चाहती, कोई मकसद ही ना हो सामने। बात यह है कि ये पूरी कायनात का हिसाब व किताब नहीं है, इंसान का हिसाब व किताब है। इंसान को इस लिहाज से बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया कि सब तुम्हारे लिए, लेकिन इंसान के जिम्मे काम लगाया कि तुम्हारा हर अमल नोट। गधे का कोई अमल नोट नहीं हो रहा। गधा किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, खड़ा हो जाएगा, कलाटियाँ मारना शुरू कर देगा, ढींचू ढींचू इतनी ज़ोर से आवाज़ निकालेगा। मुर्गा कुछ भी कर सकता है, कुत्ता कभी भी कुत्ते बने पे आ सकता है, उसका हिसाब नहीं है। पागल कुत्ता आपको काट ले, कोई क़यामत के दिन गुनाह नहीं मिलेगा, कोई केस नहीं होगा उसके ऊपर, वो तो पागल है भाई। बल्कि जो पागल नहीं भी हो वो भी काट ले तो कोई केस नहीं है।